कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जो भी तिनके हमारे बिखरे हुए पड़े हैं राजस्थान के भूगोल के, उन सभी तिनकों को अपन एक जगह लाएंगे। तो एक जगह अपन ने पहला तिनका कौन सा लेके आए, पहला अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश में कौन सा मरुस्थल लेके आए, थार का मरुस्थल लेके आए। थार का मरुस्थल तो हमारे हो गया कंप्लीट। अब थार के मरुस्थल के बाद जैसे हमारा ये राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान है। तो राजस्थान में जो पहला अपन ने पढ़ लिया भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश का मतलब हो गया कि सीधा सीधा समझो जैसे ये रेत ही रेत है, तो ये हो गया एक भौतिक प्रदेश, थार का मरुस्थल। किसका मरुस्थल? थार का मरुस्थल। ये हो गया एक भौतिक प्रदेश। जैसे अपन दूसरे की बात करते तो आगे क्या आ गई, ये पहाड़ियाँ हैं, तो ये हो गया दूसरा अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? तो ये हो गया अरावली पर्वतमाला। यानी जो भी अपन ने पहले भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा की, यानी थार के मरुस्थल के बारे में बात की, उससे पहले अपन राजस्थान एक सामान्य परिचय के बारे में भी बात की। तो इन परिचय से लेकर जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपको इसी नोट्सों से मिल जाएंगे। अगर यकीन ना हो तो एक बार कोई भी सॉलिड पेपर उठाना या पीछे जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनको निकालना, फिर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मतलब क्लास लेने का नहीं मतलब क्या है लेने का, तो एक बार जो पीछे जितने भी प्रश्न आए हुए परीक्षा में, तो एक बार उनमें से देखें कि प्रश्न आए कि नहीं आए, कि ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे नहीं पढ़ा रहे कि यानी प्रश्न आएंगे इनमें से। अब अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमारे अरावली है। अरावली से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। तो अरावली की बात करें सबसे पहले, तो अपन पहले भारत का नक्शा बनाते हैं। ठीक है, ये जैसा भी है ये क्या है, भारत है। अब भारत की बात करते हैं तो भारत में अरावली है कहाँ, तो ये अरावली होगी यहाँ गुजरात से। ठीक है, गुजरात से पालनपुर, गुजरात से रायसेन की पहाड़ी दिल्ली, ठीक है, यहाँ तक अरावली फैली हुई है। तो सबसे पहले अपन यदि अरावली की बात करें, अरावली पर्वतमाला, अरावली, तो अरावली की बात करें तो पहला प्रश्न हमारा यह आता है कि अरावली को किन किन नामों से पुकारा जाता है। जैसे कोई भी नदी गुजर रही है तो नदी का क्षेत्र विशेष या कोई भी स्थान विशेष पर उसका नाम चेंज हो जाता है, नाम परिवर्तित हो जाता है। नदी का क्या, हमारा भी नाम परिवर्तन हो जाता है। घर वाले किसी नाम से पुकारते हैं, जो हमारा दल्ला मित्र होता है वो अलग ही नाम से पुकारता है। तो इसके भी 5-7 नाम है जो अलग अलग, उन नामों के बारे में बात करें कि अरावली को किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो सबसे पहला नाम आता है कि जो अरावली है इसे अरावली अरावली कि अरावली को अरावली कहाँ कहा जाता है। जो अरावली है इसी को अरावली कहाँ कहा जाता है, तो अरावली कहते हैं इसे गुजरात में। कहाँ कहते हैं? अरावली कहते हैं गुजरात में। ठीक है, पहला हो गया कि अरावली को अरावली कहा जाता है गुजरात में, ये तो सीधा सीधा याद हो गया। दूसरा आता है कि इसी अरावली को परिपत्र भी कहा जाता है, परिपत्र, इसी अरावली को परिपत्र भी कहा जाता है। और परिपत्र कौन से पुराण में कहा जाता है, तो विष्णु पुराण में कहा जाता है। क्या, कौन से पुराण में? तो परिपत्र कहा जाता है विष्णु पुराण में। ठीक है, दो हो गया। पहला हो गया कि अरावली को अरावली कौन से रात में कहा जाता है, तो गुजरात में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है, तो गुजरात में कहा जाता है। और इसी अरावली को कौन सा पत्र कहा जाता है, विष्णु पत्र कहा जाता है, यानी परिपत्र कहा जाता है। परिपत्र कौन से पुराण में कहा जाता है, तो वो कौन सा पुराण हो गया, वो तो विष्णु पुराण हो गया। अगला आता है, एक नाम आता है मेरू, मेरू, दूसरा होता है माल, तीसरा होता है मरु। इनका अर्थ क्या होता है? कई बार आते हैं भूगोल की भाषा में कि मेरू, माल, मरु क्या होता है, कि मेरू, माल और मरु क्या होता है। ठीक है, मेरू का अर्थ क्या हो गया? मेरू का अर्थ हो गया पहाड़ी या पहाड़ियाँ। ठीक है, मेरू का अर्थ हो गया पहाड़ियाँ, मेरू हो गया वो हो गया पहाड़ियाँ। दूसरा हो गया माल, माल का अर्थ हो गया पर्वत, माल का अर्थ हो गया पर्वत। और मरु का मतलब तो मरुस्थल हो ही गया, मरुस्थल, ये हो गया। ठीक है, तीनों का अर्थ मेरू, माल और मरु। अरावली को भौगोलिक भाषा में, भौगोलिक भाषा में क्या कहते हैं? मेरू कहते हैं। तो लिख देते हैं कि भौगोलिक भाषा में कहते हैं इसे मेरू, भौगोलिक। अरावली को भौगोलिक भाषा में क्या कहते हैं? मेरू कहते हैं। ये माल, माल कहते हैं पर्वत को, और मरु हो गया मरुस्थल। ठीक है,
अगला आता है आडा वट्टा। आडा वट्टा कि अरावली को आडा वट्टा कहा जाता है, तो आडा वट्टा कहा जाता है राजस्थानी भाषा में। राजस्थानी भाषा के दो या उदयपुर में कहा जाता है, ठीक है। राजस्थानी भाषा में आडा वट्टा कहा जाता है। यह तो हो गया आडा वट्टा, लेकिन एक और आता है कि आडा वाला। आडा वाला, तो अरावली को आडा वाला कहा जाता है, तो आडा वाला कहा जाता है बूंदी में। कहाँ कहा जाता है? तो अरावली को आडा वाला कहा जाता है बूंदी में। ये हो गए अरावली के उपनाम। भाई अरावली को किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो हमारा जो पहला नाम हो गया कि अरावली को किस नाम से पुकारते हैं, तो पहला कौन सा रात हो गया? गुजरात हो गया। गुजरात में किस नाम से पुकारा जाता है? तो गुजरात में अरावली को अरावली कहते हैं। दूसरा हमारा कौन सा पुराण आता है? विष्णु पुराण आता है, और विष्णु पुराण में अरावली को क्या कहते हैं? तो विष्णु पुराण में अरावली को कहा जाता है परिपत्र। तीसरा आता है मेरू। मेरू का अर्थ तो पहाड़ियाँ होता है, लेकिन यदि अरावली के संदर्भ में देखें तो मेरू किसे कहा जाता है, यानी मेरू अरावली को किस में कहा जाता है? तो यह हो गया भूगोल की भाषा में, यानी भौगोलिक भाषा में अरावली को मेरू कहते हैं। माल का मतलब पठार हो गया, और मरु का मतलब मरुस्थल हो गया। एक और आता है कि आडा वट्टा। एक तो होता है आडा वाला, एक होता है आडा वट्टा। आडा वाला वट्टा यानी आडा वाला तो कहते हैं बूंदी में, वाला वैसे बना दो ब, तो ये हो गया बूंदी में आडा वाला बूंदी। आडा वट्टा, वट्टा आ जाए टे तो कर देना राजस्थानी भाषा। कौन सी भाषा? तो वो हो गया राजस्थानी भाषा, यानी आडा वट्टा राजस्थानी भाषा में और आडा वाला बूंदी में कहा जाता है। ये तो हो गया कि अरावली को किन किन नामों से पुकारा जाता है, ये तो हो गए उपनाम। अब बात करें कि जो हमारी अरावली है, तो इस अरावली की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे हुई? अरावली की उत्पत्ति की बात करें तो अरावली की उत्पत्ति हुई प्री कैम्ब्रियन काल में 65 करोड़ वर्ष, ठीक है। यानी उत्पत्ति की बात करें तो ये होगी प्री कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन काल में, ठीक है, या लिख दो क्वेश्चन 65 करोड़ वर्ष प्री कैम्ब्रियन काल में। यानी सीधा सीधा हो गया कि अरावली की उत्पत्ति कब हुई, तो ये तो होती है प्री कैम्ब्रियन काल में। लेकिन अब यहाँ से भारत के संदर्भ में देखिए अरावली की उत्पत्ति, तो अरावली की उत्पत्ति की बात करें तो यह कौन सा सागर आता है? तो यहाँ आ गया अरब सागर। कौन सा सागर आ गया? यहाँ अरब सागर आ गया, ठीक है। अब अरब सागर का एक द्वीप है, द्वीप का नाम कौन सा द्वीप है? उसका नाम मिन्निकोय द्वीप। मिन्निकोय द्वीप। अरब सागर के मिन्निकोय द्वीप से अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है। जिस चीज से व्यक्ति की उत्पत्ति होती है वो उसका पिता होता है, इस कारण अरावली का पिता कहा जाता है अरब सागर को। तो लिखते हैं सबसे पहले कि अरावली की उत्पत्ति अरब सागर के मिन्निकोय द्वीप से हुई, ठीक है। यानी जो भी समझते उसको हाथों हाथ लिख दे तो तुरंत ही समझ में आ जाएगा। तो अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है अरब सागर के मिन्निकोय द्वीप से। चलो ठीक है, अरावली की उत्पत्ति अरब सागर के द्वीप मिन्निकोय द्वीप से मानी जाती है। तो बताओ कि अरावली कहाँ तक फैली है? यदि भारत में बात करें अरावली की, तो अरावली फैली है भारत में। यहाँ आता है कौन सा स्टेट? यहाँ तो गुजरात आता है, ठीक है। गुजरात के बाद में क्या आता है? गुजरात के बाद में राजस्थान आता है। राजस्थान के बाद में कौन सा? हरियाणा आता है, तो हरियाणा आ गया। यानी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा 3 स्टेटों में फैली है अरावली। अरावली कितने स्टेटों में फैली है? तो 3 राज्यों में फैली है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। और एक हो गया केंद्र शासित प्रदेश हमारा दिल्ली। क्या हो गया? एक हो गया दिल्ली, ठीक है। अब अरावली की भारत में शुरुआत देखिए तो गुजरात से होती है। कहाँ से होती है? गुजरात से। गुजरात का भी स्थान देखना पड़ेगा, तो गुजरात में कहाँ से होती है? पालनपुर गुजरात से। पालनपुर गुजरात से। और दिल्ली की रायसेन की पहाड़ी, दिल्ली में रायसेन की पहाड़ी जहाँ JNU है, राष्ट्रीय भवन है, वही रायसेन की पहाड़ी। यानी अरावली की शुरुआत होती है भारत में पालनपुर गुजरात से,
रायसेन की पहाड़ी दिल्ली और 3 राज्यों में फैली हुई है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा 3 स्टेटों में फैली है, एक हो गया केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये हो गई अरावली, यहाँ तक अरावली फैली हुई है। तो इस अरावली की कुल लंबाई कितनी है भाई? यहाँ से गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई होगी 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। बात करें आगे, तो अरावली की जो शुरुआत होती है, शुरुआत की बात करें तो यह होती है पालनपुर, गुजरात। पालनपुर गुजरात से रायसेन की पहाड़ी दिल्ली, यानी रायसेन पहाड़ी दिल्ली, ये हो गई शुरुआत। यदि अरावली की लंबाई की बात करें भाई, लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई होगी 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर, ये हो गई अरावली। और अरावली विश्व की सबसे प्राचीन वल्लित पर्वतमाला है, कि विश्व की सबसे प्राचीनतम वल्लित पर्वतमाला है, कि विश्व की सबसे प्राचीनतम वल्लित यानी कट्टी फटी, ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीनतम वल्लित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। अरावली विश्व की सबसे पुरानी है, पुरानी भी हमारे पास है और नई भी हमारे पास है। नई क्या हो गया? हिमालय की जो नवीनतम माना जाता है तो वो तो हिमालय हो गया, और जो प्राचीन यानी पुराना कौन है? अरावली। नया भी हमारे पास है हिमालय, और पुराना भी हमारे पास ही है। नया हिमालय है जिसमें आज भी भूकंप आते रहते हैं, नया बनता रहता है, तो इस कारण भूकंप का जो जोन माना जाता है वो हिमालय क्षेत्र माना जाता है। और अरावली पुरानी हो गई तो कोई डरने की बात है, कोई की पुरानी स्थायी हो गई तो इसमें कोई भूकंप नहीं आता है। यह हो गई सामान्य अरावली की। अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में अरावली के बारे में। ठीक, राजस्थान के संदर्भ में अरावली की बात करें तो राजस्थान में अरावली की शुरुआत कहाँ से होती है भाई? राजस्थान का सीमा गुजरात की कहाँ लगती है? यानी गुजरात से शुरुआत होती है, तो गुजरात पास इधर लगता है, गुजरात इधर लगता है या इधर? तो गुजरात तो गुरुजी इधर लगता है, तो इधर से शुरुआत होगी। इधर से कहाँ से होगी? ये अरावली है, ठीक है, डांग मेल रखी है, ये हो गई अरावली, ठीक है। अब अरावली की शुरुआत होती है खेड़ बर्मा सिरोही से, खेतड़ी झुंझुनू, कि खेड़बरमा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू, खाऊ खतक है, खेड़बरमा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू। कितना इजी है कि खेड़बरमा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू खाऊ खतक है। तो अरावली की शुरुआत हो गई खाऊ खतक यानी खेड़बरमा से खेतड़ी। तो बात करें कि जो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी भाई? अपने भारत के संदर्भ में बात की कि 692 किलोमीटर होती है अरावली की लंबाई। तो अपन में हमें तो राजस्थान से मतलब है, भारत से मतलब भी नहीं अपन को, हमारे को तो राजस्थान से मतलब है। तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर, ये हो गई 550 किलोमीटर। लेकिन आजकल प्रश्न ये नहीं आता है कि अरावली कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो आजकल गुरुजी प्रश्न कैसे आते हैं? प्रश्न ये है कि कुल अरावली का, यानी जो टोटल अरावली है और कुल अरावली का राजस्थान में कितना प्रतिशत है, ये हमारा प्रश्न है कि कुल अरावली का राजस्थान में कितना प्रतिशत है। तो वो हो गया 80%, लगभग है 79 पॉइंट कुछ है, लेकिन 80% एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कुल अरावली का राजस्थान में कितना प्रतिशत है, तो वो हो गया 80%। बात करें अरावली की राजस्थान के संदर्भ में, यानी राजस्थान में, तो इसकी राजस्थान में जो शुरुआत होती है वो होती है खेड़बरमा से खेतड़ी, खऊ खतक है,
खेड़ब्रमा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक इसकी लंबाई है। और इसकी जो लंबाई मानी जाती है वो औसतन लंबाई मानी जाती है 550 किलोमीटर। अब जो ये अरावली है, मान चलो ये अरावली, अब इस अरावली का मैं पार्ट काट लेता हूँ। जैसे ये अरावली ऐसे है, ठीक है, मान लेते हैं कि अरावली ऐसे है। अब इस अरावली का मैं पार्ट काटता हूँ और आप कहे तो मैं इसके टुकड़े कर दूँ, यानी अब इतनी बड़ी अरावली है तो इतनी बड़ी पढ़ेंगे तो परेशानी होगी, इसलिए मैं इसके क्या कर देता हूँ, टुकड़े कर देता हूँ। तो टुकड़ा यानी सुविधा के लिए मैंने इसके 3 टुकड़े कर दिए, ठीक है, 1 2 3। ये हो गए अरावली के 3 टुकड़े, ठीक है। ऊपर ही ऊपर आ गई इसका उत्तरी अरावली, बीच में आ गई तो मध्य अरावली, और नीचे ही नीचे आ गई दक्षिण दिशा में तो वो हो गई दक्षिण अरावली। जैसे ये हो गया, ठीक है, ये उत्तरी अरावली होगी, ये मध्य अरावली और ये दक्षिण अरावली, ये हो गई हमारी अरावली। तो सबसे पहले जो अरावली आती है उत्तरी अरावली, अरावली से प्रश्न क्या पूछेंगे, प्रश्न ने सामान्य तो बता ही दिया कहाँ से कहाँ तक फैली होती है, कितनी लंबाई है, तो सामान्य परिचय है। लेकिन जो प्रश्न कहाँ से आएंगे उसके बारे में बात करिए अब। तो प्रश्न आता है कि जो उत्तरी अरावली है, इस उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये हो गई उत्तरी अरावली। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी है भगवान रघु के नाम पर, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ सीकर, रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर। यानी जो भी तीनों अरावली की बात करेंगे, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, इन अरावली में एक तो सबसे ऊंची चोटी पर को याद करना है, ठीक है। ऊंची के साथ साथ इसकी लंबाई कितनी है, कितने मीटर ऊंचाई पर है, तो इसकी ऊंचाई भी हमें याद रखना है, यानी पहली चोटी की ऊंचाई याद रखना, और की जरूरी नहीं है। तो यानी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़ सीकर है। अब आता है जो मध्य अरावली, इस मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है मोरारजी। मोरारजी, मोरारजी। ये कहाँ है, ये तो अजमेर में है। कहाँ है, अजमेर में है। और इसकी जो ऊंचाई है 933 मीटर है, 933 मीटर है। और जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सा सीकर है, गुरु सीकर है। गुरु ही लेके जाता है शिष्य को सीकर पर, तो ये हो गया गुरु सीकर, गुरु सीकर, गुरु सीकर। यानी दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु सीकर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 ही है, 1727 मीटर भी है, 1722 और 1727 मीटर। गुरु सीकर, सीकर आ रहा है तो सी से बन गया सिरोही, गुरु सीकर सिरोही में है। चलो ठीक है, यह तो आ गया कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। लेकिन ऊंची चोटी से प्रश्न आए या न आए, तो भाई अपन ने चलो ऊंची ऊंची पढ़ लिया कि उत्तरी अरावली की ये है, मध्य अरावली की ये है। लेकिन गुरुजी मैंने तो एक प्रश्न देखा था कि इन अरावलियों का क्रम भी पूछा हुआ था कि उत्तरी अरावली की ऊंची चोटी, उसके बाद उससे कम, यानी 4-5 दे दिया, उनका क्रम पूछा जाता है। वो क्रम कैसे याद रखे, उस क्रम का भी मैं आपको क्या बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। तो अब बात करते हैं उत्तरी अरावली के बारे में। और उत्तरी अरावली की जितनी भी चोटियां आती है उन चोटियों को क्रम वाइज लिखेंगे। अरावली में बात करें सबसे पहले उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। भाई उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे पहले लिखे उत्तरी अरावली में, इधर लिख देता हूं उत्तरी अरावली, ठीक है। उत्तरी अरावली कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, भगवान रघु के नाम पर रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कहाँ है, तो ये होगी सीकर, ठीक है। दूसरी होगी मालखेत, मालखेत सीकर। तीसरी हो गई लोहागर्ल, लोहागर्ल, लोहागर्ल। ये भी कहाँ है, ये है झुंझुनू में, ये है झुंझुनू में। खो, खो है जयपुर में। उदयनाथ अलवर में। बैराज अलवर, बिलाली
बिलाली जयपुर में, और एक और आती है जयगढ़, जयगढ़ भी कहाँ है, जयपुर में। ये चोटियों का क्रम है। अब ठीक है गुरुजी, आपने तो क्रम तो लिखा दिया, लेकिन ये क्रम याद किसे होंगे इतने, तो मैं याद करने का भी एक तरीका बताता हूँ। तरीका यह है कि हमारा एक ट्रिक होगा। ट्रिक का नाम क्या है, तो हमारा जो ट्रिक है और उस ट्रिक का नाम है कि रघु माल लेर खो उदय बेबी। ये हो गया ट्रिक। ट्रिक है हमारा कि रघु माल लेर खो उदय बेबी। रघु का मतलब हो गया रघुनाथगढ़ सीकर। माल खेत, माल से बन गया माल खेत, वो भी कहाँ है, तो वो भी हो गया हमारा सीकर। के बाद में आ गया लेर, लेर से बन गया लोहागढ़। लोहागढ़ कहाँ है, झुंझुनू में है। लोहागढ़, गर्ल का मतलब हो गया लड़की, लोहा का मतलब लोक की लड़की। क्या ये लोक की लड़की होती है कि ना मुन्ना, ना लोक की लड़की नहीं होती। इसकी एक कहानी है। कहानी यह है कि पांडवों ने कौरवों की हत्या की, ठीक है, नरसंहार किया, पांडवों ने कौरवों को हराया। तो उन पर क्या हो गया कि उनको पाप चढ़ेगा कि इतनी लोगों को मारा, तो उन पर पाप चढ़ेगा। तो उस पाप से बचने के लिए करेंगे क्या, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि ये पाप धुलना है आपको, तो आपको जहाँ भी आपके ये अस्त्र शस्त्र गल जाएंगे, मान लीजिए उसी दिन से आपके पाप धुल जाएंगे। तो पांडव निकल गए उन अस्त्रों को गलाने के, लेकिन वो अंतिम रूप से कहाँ आए, लोहागढ़ लाए, और वहाँ अपने हथियारों को धोए। तो हथियारों को धोते हुए क्या हो गए, गल गए। इस कारण इस स्थान का नाम क्या पड़ गया, लोहागढ़ पड़ गया। और ये सबसे पवित्र स्थान है, ठीक है। लय से बन गया लोहागढ़। खो, खो का खो तो गुरुजी खेल होता है, ना मुन्ना ना खो खेल नहीं, खो क्या है, चोटी है। तो खो हो गया जयपुर में। आगे आता है उदय, उदय से बन गया उदयनाथ। उदयनाथ, अब उदयनाथ में उदय आ रहा है, इसका मतलब क्या, उदयपुर होगा, उदयपुर नहीं होगा, ये गलती ना करना, यानी धर्म संकट में नहीं आना है। उदयनाथ, उदयनाथ का उदयपुर नहीं होगा, उदयनाथ का क्या होगा, अलवर होगा, याद रखना, ठीक है। उदयनाथ का हो गया अलवर। भे का मतलब हो गया बेराज, बेराज भी कहाँ है, अलवर में है। और बी का मतलब बिलाली हो गया, बिलाली कौन से पुर में है, जयपुर में है। और एक हो गई जयगढ़ हो गया जयपुर में। अगर एक और लिखो तो दमदम हो गया भरतपुर में, दमदम दम, ये हो गई भरतपुर। ये हो गई उत्तरी अरावली की सभी चोटियां क्रम के अनुसार, यानी रघु माल लेर खो उदय बेबी। ये हो गया उत्तरी अरावली की चोटी। अब आगे बात करते हैं मध्य अरावली के बारे में। मध्य अरावली, मध्य अरावली बात करें तो मध्य अरावली में कौन कौन सी चोटियां हैं, तो मध्य अरावली की चोटी का सबसे पहले ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक हमारा ये है कि मेवाड़ के तारागढ़ में, मेवाड़ के तारागढ़ में नाग घूमे। ट्रिक जोरदार है, जोरदार है कि ट्रिक का नाम है कि मेवाड़ के तारागढ़ में नाग घूमे। नाग लपेटा ले आधी रात में, तो मेवाड़ के तारागढ़ में नाग घूमे। तो मेवाड़ के कर दो गोला, फिर तारागढ़ के कर दो, फिर नाग के कर दो, यानी क्रम के अनुसार है तीनों। सबसे पहली चोटी कौन सी आ गई मध्य अरावली की, तो वो हो गई मे से कर दो। मे से नहीं, अपन को मो से करना है, तो मो से हो गया मोरारजी। मोरारजी ये कहाँ है, अजमेर में, 933 मीटर, ठीक है। दूसरी आती है तारागढ़। दूसरी कौन सी आ गई, तारागढ़। तारागढ़ भी कहाँ है, अजमेर में है। तारागढ़ भी हो गई अजमेर। तीसरी हो गई नाग पहाड़। तीसरी कौन सा पहाड़ हो गया, तो नाग पहाड़ हो गया। और वो नाग पहाड़ भी कहाँ है, ये भी कहाँ है, अजमेर में होगी। ये हो गई तीन ही चोटियां होगी कि अजमेर में कौन कौन सी चोटियां है, तो मोरारजी तारागढ़ नागपाड़, मोरारजी तारागढ़ नागपाड़। रटना है ही नहीं, बेसिक देखना है कि मेवाड़ है और मेवाड़ का कौन सा गढ़ है, तो वो तो तारागढ़ है। मेवाड़ का कौन सा गढ़ है, मेवाड़ हो गया। और मेवाड़ में कौन सा गढ़ हो गया, मेवाड़ में तारागढ़ है नहीं, लेकिन बता रहे हैं कि मेवाड़ का कौन सा गढ़, तारागढ़। और तारागढ़ में कौन घूम रहा है, नाग घूम रहा है। तो ये हो गया कि मेवाड़ के तारागढ़ में कौन घूमे,
नाग घूमे तो मे से बन गया, यानी मे से मो कर दो, मो से हो गया मोरारजी। अपने पहले ही बात की भाई मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मोरारजी है। वो कहाँ है, अजमेर में है, और 933 मीटर उसकी ऊंचाई है। तारागढ़ से बन गया, तारागढ़ हो गया अजमेर। नाग पहाड़, नाग से बन गया नाग, आगे लगा दो पहाड़, तो ये हो गया नाग पहाड़ अजमेर में। ये हो गई मध्य अरावली की चोटियां। अब मध्य अरावली की चोटियां, यानी अपने उत्तरी अरावली की चोटी पढ़ ली, मध्य अरावली की चोटी पढ़ ली, लेकिन अब हमारे जो लास्ट में अंतिम रूप से जो आती है चोटी, वो आती है दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली में प्रश्न आए या ना आए, मध्य अरावली में से प्रश्न आए या ना आए, लेकिन आपको जो प्रश्न मिलेगा अरावली में से, तो वो आपको दक्षिणी अरावली में से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो बात करते हैं दक्षिणी अरावली के बारे में। अब बात करें दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली, ये होगी दक्षिणी अरावली। अब दक्षिणी अरावली की थी 10-12 चोटियां, तो 10-12 चोटियों को याद कैसे करें? तो याद करने का क्या कि इन चोटियों को रटना नहीं है, इनको ट्रिक से याद, क्योंकि रटेंगे अपन तो याद तो हो जाएगा एक बार, लेकिन इनका यानी प्रश्न आता है, इनका क्रम से आता है। ऐसे नहीं आता है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी ये है और 4-5 चोटियों का नाम दे दे कि बताओ ये चोटी है कि नहीं है। ये प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न आएगा कि जो दक्षिणी अरावली, इसकी 4 चोटियों का क्रम दे दिया जाएगा और इन्हें कहा जाए कि यानी इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे को पूरी अरावली की चोटियां क्रम से याद होना बहुत ही जरूरी है। तो अपन क्रम से याद करते हैं दक्षिण अरावली की चोटियों में। सबसे पहले क्या याद करते हैं, इसका एक ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक से पूरी याद हो जाएगी, फिर आपका जो क्रम से लेकर जो प्रश्न आता है प्रतियोगी परीक्षा में, वो आपका प्रश्न क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। तो बात करते हैं दक्षिणी अरावली। दक्षिण से याद रखो दक्षिणा। दक्षिणा किसे देते हैं, गुरु देते हैं। गुरु को क्या देते हैं, गुरु दक्षिणा देते हैं। तो गुरु लिख दो सबसे पहले, गुरु को क्या देते हैं, गुरु को देते हैं गुरु दक्षिणा। अब हमारा ट्रिक है कि गुरु से दिल जगा, गुरु से दिल जगा अचल कुंभ, कि गुरु से दिल जगा अचल कुंभ ऋषि में कमल खिलसी, कमल खिलसी। ये हो गया हमारा ट्रिक, शानदार सा ट्रिक है। ट्रिक का नाम है गुरु, यानी दक्षिणा से लिख दो, गुरु याद रखना, यानी गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। तो ये हो गया गुरु से दिल जगा अचल कुंभ ऋषि में क्या खिलसी, कमल खिलसी। तो अब चोटियों को लिखना प्रारंभ करें, तो सबसे पहले गुरु आ गया, और गुरु से कौन सा सिक्कर बन गया, तो वो बन गया गुरु सिक्कर। गुरु सिक्कर, गुरु से बन गया गुरु सिक्कर। गुरु सिक्कर कहाँ है, गुरु सिक्कर तो गुरु जी सिरोही में है। कहाँ है, गुरु सिक्कर हो गया सिरोही में। ये 1722 या 1727 मीटर, यानी क्रम याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्रम ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन चोटियों को क्रम से लिखेंगे। हमारा जो प्रश्न आएगा वो चोटियों को क्रम को लेकर आएगा। तो अपन को यदि डेट याद नहीं है तो उससे कोई लेना देना है नहीं। अपन को इनका क्रम याद होना चाहिए कि कौन सी इसके बाद में, गुरु सिक्कर के बाद में कौन सी है, गुरु सिक्कर के बाद जैसे शेर है तो शेर के बाद में कौन सी, इस प्रकार इन चोटियों का क्रम याद रखना है। तो पहला हो गया गुरु सिक्कर सिरोही में, गुरु हो गया। दूसरा नंबर को शेर, शेर से बन गया शेर, शेर से बन गया शेर। और ये शेर भी कहाँ है, ये भी सिरोही में है। ये भी कहाँ है, ये भी हो गया सिरोही में। गुरु से दिल, दूसरा बन, तीसरी हो गई दिलवाड़ा। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा भी कहाँ है, सिरोही में है। के बाद है बढ़ गई जरगा। 4 नंबर चोटी है जरगा, और जरगा का तो हमें सबको पता ही है कि जरगा तो कहाँ है, उदयपुर में है। जरगा उदयपुर में है। 5वीं कौन सी है, अचलगढ़। अचल से बन गया अचलगढ़। अचलगढ़, अचलगढ़ कहाँ है, तो अचलगढ़ हो गई सिरोही में। अचलगढ़ सिरोही में। कुंभ से बन गया कुंभ, कुंभ से बन गया कुंभलगढ़। कुंभ से क्या बन गया, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ का है, तो ये भी सिरोही में है। कुंभलगढ़ का है, सिरोही में है। अगला आ गया ऋषिकेश। अगली कौन सी आ गई, 7 नंबर, ये हो गया ऋषिकेश। ऋषि में स आ रहा, तो स से ये भी बन गया सिरोही। ये भी क्या हो गया, सिरोही हो गया।
और आगे लास्ट जो 8वीं चोटी आती है उसका नाम है कमलनाथ। कौन सा नाथ है? तो ये हो गई कमलनाथ यानी ठीक है। अब दक्षिण अरावली की चोटियां कौन सी होगी? तो चोटियों का क्रम याद है। अब प्रश्न मान लीजिए कि हमारे आ रहा है कि जैसे अपन को एक चोटी दे दी गुरु शिखर, ठीक है, एक तो दे दिया गुरु शिखर। प्रश्न है कि जैसे एक दे दिया गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद में एक दे दिया जैसे दिलवाड़ा, ठीक है, दिलवाड़ा दे दिया। दिलवाड़ा के बाद में 2 नंबर पर दे दिया जैसे शेर, और शेर के बाद में 4 नंबर पर दे दिया ऋषिकेश। ऋषिकेश, ये ऋषिकेश है, ऋषि नहीं, ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश। अब ये 4 चोटी दे दी, इनको कह रहा है कि इनको क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो अपन हमारे को ट्रिक याद रहना चाहिए। ट्रिक क्या है कि गुरु से दिल जगा अचल कुम ऋषि में कमल खिलसी। तो गुरु से दिल जगा, गुरु से तो 1 नंबर तो हो गया गुरु शिखर, गुरु से बढ़ गया शेर, गुरु से दिल जगा 3 नंबर पर आ गया दिल, और 4 नंबर लास्ट में हो ही गया ये। तो ये हमारा क्रम हो गया 1 3 2 4, 1 3 2 4। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं क्रम को लेकर। तो ये हो गई हमारी दक्षिणी अरावली। अब बात करते हैं कुछ चोटियों के बारे में। भाई राजस्थान की सर्वोच्च यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सा शिखर हो गया? तो गुरु शिखर हो गया। इसी प्रकार हम भारत की भी 1-2 चोटियों की बात करें। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नोट लगाओ, नोट वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो नोट लगाओ, नोट में लिखो कि विश्व की सर्वोच्च चोटी कि विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विश्व की बात करें तो विश्व में कौन सा? एवरेस्ट हो गया, तो माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हो गया कि विश्व की सर्वोच्च चोटी हो गई माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ है? ये तो नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। ये हो गई 8,848 मीटर। ये तो हो गया विश्व, लेकिन हमें तो भारत से मतलब है। तो भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि जो एनसीईआरटी की जो छोटी लेवल की किताबें आती है 8 ये स्तर की, यानी 1 से 6 से 8वीं तक की जो किताबें आती है उनमें जो सर्वोच्च चोटी बताई गई है वो कौन सी जंगा बताई गई है? तो वो बताई गई है कंचनजंगा। लेकिन जो प्रमाणित पुस्तकें हैं उसमें क्या बताई गई है? वो बताई गई है केटू कह दो या गोडविन ऑस्टिन। तो हमारे को यही याद रखना, हम क्या याद रखे कि केटू रखे या कंचनजंगा रखे। तो आपको इन दोनों का मैं अंतर बताऊंगा। तो अपन यदि सीधा सीधा प्रश्न आ जाए कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कौन सी होगी? केटू होगी। क्या होगी? केटू होगी। लेकिन इसी को लेकर जो दूसरा प्रश्न बनता है इसी चोटी को लेकर, वो प्रश्न यह आएगा कि भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कि वो तो प्रश्न हो गया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी। भाई भारत की सीधा प्रश्न आ गया, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो हम क्या लिखेंगे? केटू या गोडविन ऑस्टिन लिख देंगे। लेकिन दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न ये बनेगा कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो कौन सी जंगा हो गई? तो वो हो गई कंचनजंगा। कौन हो गई? कंचनजंगा। ये कहाँ है? ये हो गई सिक्किम में। ये कहाँ है? ये हो गई सिक्किम में। यदि केटू की ऊंचाई की बात करें, भाई केटू की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर, 8,611 मीटर। और कंचनजंगा की यदि ऊंचाई की बात करें तो ये हो गई 8,598 मीटर, 8,598 मीटर। अरावली को लेकर भाई उत्तरी अरावली का सामान्य परिचय पढ़ लिया, नाम क्या है वगैरह वगैरह सब पढ़ लिया। और चोटियां की बारी, यानी चोटियों को क्रम से पूरा याद रखना। तीनों के मैंने ट्रिक बता दिए। सबसे पहले चलते बैक में, चलते बैक प्लेस में। तो बैक में हमारे सबसे पहले कौन सी अरावली आ गई? उत्तरी अरावली आ गई। उत्तरी अरावली की बात करें तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी भगवान रघु के नाम पर वो हो गई रघुनाथगढ़ शिखर। ठीक है। यदि चोटियों क्रम की बात करें तो हमारा ट्रिक था कि रघु माल लेर खो उडे बेबी, रघु
माल लेर खो उदय बेबी, रघु का मतलब हो गया रघुनाथगढ़ सीकर, ठीक है, 1055 मीटर। दूसरा हो गया रघु माल लेर, मार से बन गया माला खेत, माला खेत हो गया कहाँ है, रघुनाथगढ़ सीकर, तो माला खेत भी हो गया सीकर। रघु माल लेर, लेर से बन गया लोहा, खो खो खे ने, खो क्या है चोटी है, खो हो गया जयपुर में, उदयनाथ हो गया अलवर में, बहराज हो गया अलवर में, जयगढ़ हो गया जयपुर में, दमदम हो गया, दमदम में पूजा होती है तो दमदम हो गया भरतपुर में। दूसरा आता है मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मेवाड़ के तारागढ़ में क्या घूमे, नाग घूमे, मेवाड़ के तारागढ़ में नाग घूमे, तो मेवाड़ से बन गया मोरारजी, मोरारजी का अजमेर में 933 मीटर। मेवाड़ के बाद मेवाड़ के तारागढ़, कौन सा गढ़, तारागढ़, तारागढ़ से बन गया तारागढ़ चोटी अजमेर में। तीसरा बन जाता है कौन सा, पहाड़, नाग पहाड़ बन जाता है। तो आगे बात करें दक्षिणी अरावली, तो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु के नाम पर गुरु सीकर हो गई। ट्री की बात करें तो गुरु से दिल जगह, अचल कुम ऋषि में कमल किसी, गुरु से, गुरु का मतलब गुरु हो गया, से का मतलब शेर हो गया, गुरु से दिल, दिल से बन गया दिलवाड़ा, गुरु से दिल जगह, जगह से बन गया जरगा उदयपुर, ठीक है, ये हो गया। अब इन चोटियों की बात करें कि भाई राजस्थान की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी, यानी तीनों चोटियों को मिलाकर बात करें कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी गुरु सीकर है, गुरु सीकर है। गुरु सीकर कहाँ पड़ता है, सिरोही में पड़ता है, 1722 या 1727 मीटर ऊंची है, ठीक है। और बात करें विश्व की सर्वोच्च चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट होगी, नेपाल में है, 8848 मीटर। यदि भारत की बात करें तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू हो गई, के सबसे ऊंचा हो गया तो केटू हो गई, केटू या गॉडविन ऑस्टिन, वो कहाँ है, पाक अधिकृत कश्मीर में, पहले भारत में लेकिन अब पीको में उठ गई, यानी पाकिस्तान में चली गई, पाक अधिकृत कश्मीर में। और यदि इस चोटी की ऊंचाई की बात करें कि जो केटू हमारी चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 8611 मीटर। दूसरी बात करें कि भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है, कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8598 मीटर, 8598 मीटर। ये हो गया चोटियों को लेकर। अब जो सामान्य कुछ एक दो लाइन और बची है उसके बारे में बात करें, एक और आता है पॉइंट, वो आता है भाकर। भाकर क्या होता है, भाकर, भाकर का मतलब जैसे इस प्रकार कोई पहाड़ी है और पहाड़ी पर क्या करते हैं, भागकर ऊपर चढ़ते हैं, किस पर चढ़ते हैं, पहाड़ी के ऊपर भागकर ऊपर चढ़ते हैं। यानी अब ये क्या होगी, देखो ढाल वाली पहाड़ी होगी, इधर तो चढ़ के फिर इधर नीचे आ गए, यानी पूर्वी सिरोही की, यानी हो गया कि पूर्वी सिरोही की तिरुवे ढाल वाली पहाड़ी को, कि पूर्वी सिरोही की तिरुवे ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहते हैं, भाखर कहते हैं। क्या कहते हैं, भाखर कहते हैं। कि पूर्वी सिरोही की तिरुवे ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहते हैं, तो उसे तो भाखर कहते हैं। ये हो गया भाखर। कि पूर्वी, यानी प्रश्न आया हुआ है कि पूर्वी सिरोही की तिरुवे ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहते हैं, तो उसे भाखर कहते हैं। अब भाखर से रिलेटेड ये तो हो गया, सिरोही भी बात करें भाखर की, लेकिन इसी भाखर से लेकर एक दो प्रश्न और आते हैं हमारे, तो वो हो गया रोजा भाखर, रोजा भाखर, इसराना भाखर, इसराना भाखर, और तीसरा हो गया झारोल भाखर, झारोल भाखर। रोजा भाखर, इसराना भाखर, झारोल भाखर। क्या गुरुजी ये भी सिरोही में है क्या, सिरोही में नहीं है। ये कहाँ है, तो ये तो जालोर में है। तीनों कहाँ है, ये है जालोर में। इनकी ऊंचाई की बात करें तो ये सबसे ऊंची है, फिर ये है, फिर ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये हो गया ऊंचाई को लेकर। तो प्रश्न हमारा ये है कि पूर्वी सिरोही की तिरुवे ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। अब मान लीजिए कि भाकर ना आ जाए, वो आ जाए रोजा भाकर, तो गुरुजी ने बताया कि भाकर ऊपर चढ़ते हैं तो नीचे आते तिरुवे, यानी वो कह दिया कि पूर्वी सिरोही की तिरुवे ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहते हैं, भाकर। तो इसमें भी भाकर आ रहा, तो इसमें किस पर टिक कर दो, सिरोही पर टिक कर दो। टिक मत कर देना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाए। इस कारण तो ये अलग लिखा है, तीनों एक जगह लिखा दिया क्योंकि ये कंफ्यूज वाले हैं, तो तीनों एक जगह आ गए हमारे। जैसे रोजा भाकर, इसराना भाकर और झारोल भाकर, तीनों कहाँ है, कौन से लोर में है, तो वो जालोर में है। ठीक है। अब इसके अलावा एक और आता है गिरुआ। एक आता है गिरुआ। गिरुआ का मतलब हो गया कि मान लीजिए ऐसे कोई तिरुवे है, ठीक है, ऐसे कोई तिरुवे चीज, यानी इधर से अपन चलते इधर आते हैं तो हमें गिरने लग जाती है। ठीक है। कि अब हमारा जो हो गया प्रश्न कि गिरुआ क्या है, तो गिरुआ हो गया, गिरुआ का मतलब सीधा सीधा समझो कि उदयपुर की जो तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं उसे क्या कहते हैं,
गिरुआ कहते हैं। कि उदयपुर की तस्तरी नुमा उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियां, कि उदयपुर की तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं उन्हें क्या कहते हैं? गिरुआ कहते हैं। ये हो गया गिरुआ। यानी सबसे पहले अपने भाखर की बात कर ली, भाखर पूरी सिरों की तीरों ढाल वाली पहाड़ियां, ये खास करके इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, ये कंफ्यूज वाली है। दूसरा आ गया गिरुआ। गिरुआ सभी को पता है कि उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरुआ कहते हैं। अगला एक और आता है, उसका नाम है देशहरो। देशहरो क्या हो गया? देशहरो का मतलब सीधा सीधा समझो, ये तो हो गया जरगा, ये हो गया रागा। कि जरगा और रागा के बीच में जो देश हर समय जो हरा भरा रहने वाले को क्या कहते हैं? देशहरो कहा जाता है। जरगा और रागा के मध्य, जरगा प्लस रागा, जरगा प्लस रागा के मध्य जो हरा भरा रहने वाला जो क्षेत्र हो गया उसे क्या कहते हैं? देशहरो कहते हैं। अगला आता है कि मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा नाम सुना है? तो यानी अजमेर और राजसमंद के मध्य जो पहाड़ियां हैं वो हो गए मेरवाड़ा की पहाड़ियां। अजमेर प्लस राजसमंद, यानी मेरवाड़ा का मतलब सीधा सीधा हो गया मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। यानी अजमेर तो आएगा लेकिन आगे मेरवाड़ा आ रहा है, यानी मेर से बन गया अजमेर, आगे क्या आ रहा तो रह से क्या कर दो? राजसमंद कर दो। अजमेर मेरवाड़ा, यानी अजमेर और राजसमंद के मध्य की जो पहाड़ियां हैं उसे कहते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां। एक आता मेवल, एक तो मेवल होता है, एक होता है बागड़। इन दोनों का बात करें, मेवल और बागड़, मेवल और बागड़ की बात करें तो हमारा राजस्थान की बात करें तो इधर हो गया जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, इन जिलों की बात करें तो सबसे पहले होगा मेवल या बागड़। तो बागड़ में अपने पहले भी शेखावाटी क्षेत्र में भी बात की, भाई बागड़ क्या होता है? शेखावाटी, तोराबाटी, बागड़, आंतरिक अतः प्रवाह। तो बात करते हैं कि बागड़ का मतलब जो बिंदु ऊपर है कि बागड़ टूट के नीचे पड़ा, कहाँ पड़ा? नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो ये हो गया डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? मेवल या बागड़ कहते। तो लिख दो डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। ये तो हो गया बागड़, लेकिन एक प्रश्न और आता है, बोमट। बोमट की बात करें तो बोमट क्षेत्र कौन सा इन जिलों में? तो ये तो हो गया डूंगरपुर, यानी इन जिलों का क्रम याद रखना, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जालोर याद ना रखो तो सिरोही तो याद रखना है कि सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो इन दो जिलों में कौन हो गया? मेवल हो गया, एक क्या हो गया? बागड़ हो गया, लेकिन दो पर और बच के। अब इनमें याद रखो, यानी सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर, इन क्षेत्र को क्या कहते हैं? भूमट कहते हैं। यानी सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर, इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? उसे भूमट कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमट कहते हैं। आता है कि बिजासन की पहाड़ियां, बिजासन की पहाड़ियां, बिजासन की पहाड़ियां की बात करें तो यह हो गया मांडलगढ़, भीलवाड़ा, मांडलगढ़, भीलवाड़ा। ये हो गया बिजासन की पहाड़ियां। कि बिजासन की पहाड़ी की बात करें तो ये हो गया मांडलगढ़। कौन सा गढ़ हो गया? तो वो हो गया मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है भीलवाड़ा में। तो मांडलगढ़, भीलवाड़ा। अगला आता है कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां जो कोटा और झालावाड़ में है। अगला क्या आता है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहाँ हो गई? कोटा और झालावाड़ में, कोटा प्लस झालावाड़ में, कोटा प्लस झालावाड़। यानी पहला तो हो गया बिजासन की पहाड़ी, और बिजासन की पहाड़ियां कौन से वाड़ा में हो गई? तो मांडलगढ़, भीलवाड़ा में। दूसरा हो गया कि मुकुंदवाड़ा, मुकुंदवाड़ा हो गया कि पहाड़ियां है कोटा और
झालावाड़ में, ये हो गया मुकुंदवाड़ा। अगला आता है कि सूंड पहाड़ी। सूंड पहाड़ी कहाँ है? जालोर में है। अगली कौन सी पहाड़ी आ गई? तो अगली आ गई सूंड पहाड़ी, यानी सूंड की आकृति की, तो ये हो गई सूंड पहाड़ी। और सूंड पहाड़ी कहाँ है? तो ये हो गई जालोर में, ये हो गई जालोर में। ये हो गई सूंड पहाड़ी, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी, बिज्जासन की पहाड़ी। अगली आती है नैना पहाड़ी। नैना पहाड़ी कहाँ है? अगली कौन सी पहाड़ी? तो ये हो गई नैना पहाड़ी। नैना पहाड़ी, नैनो से क्या बर आए? आंसू बर आए। नैनो से क्या भर आए? भर से बन गया भरतपुर। क्या हो गया? भरतपुर। यानी एक तो हो गया बिज्जासन की पहाड़ी, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी, सूंड पहाड़ी, नैना पहाड़ी। सूंड तो हो गई जालोर में, यानी सूंड की आकृति की होने के कारण सूंड पहाड़ी कहाँ हो गई? जालोर में हो गई। अगली कौन सी पहाड़ी आ गई? नैना। नैना से क्या बर आए? आंसू बर आए, तो भर गए। भर से मतलब हो गया भरतपुर हो गया। तो नैना पहाड़ी हमारी कहाँ हो गई? भरतपुर हो गई। अगली आती है बामती पहाड़ी। बामती पहाड़ी कहाँ है? शाहबाद बारा में है बामती पहाड़ी। अगली कौन सी पहाड़ी हो गई? तो वो हो गई बामती। बामती पहाड़ी। बामती पहाड़ी कहाँ हो गई? तो ये हो गई शाहबाद। शाहबाद कहाँ है? तो ये हो गई बारा में। बामती पहाड़ी कहाँ हो गई? तो ये हो गई शाहबाद बारा में। अगली है कि नानी सिरडी पहाड़ी सोजत पाली में। अगली कौन सी पहाड़ी है? अगली जो पहाड़ी है उसका नाम है नानी सिरडी पहाड़ी। नानी सिरडी पहाड़ी। नानी सिरडी पहाड़ी। नानी ने क्या लगाई? मेहंदी लगाई। कहाँ की लगाई? सोजत पाली की लगाई। नानी सिरडी पहाड़ी कहाँ हो गई? सोजत पाली हो गई। ये हो गया पहाड़ियों को लेकर। अब जो हमारा अरावली का आ गया है, अपने सबसे पहले भौतिक प्रदेश में थार का मरुस्थल को पूरे विस्तार से पढ़ा। थार के मरुस्थल के बाद में क्या पढ़ा? अरावली पढ़ा। अरावली को भी अपने पूरे विस्तार से पढ़ लिया। अब जो हमारा आगे का टॉपिक आ गया, यानी थार का मरुस्थल से आगे गए अरावली। अरावली के बाद में कौन सा मैदान आ गया? पूर्व का मैदान आ गया। अब जो हमारी आगे की चर्चा होगी वो पूर्व के मैदान के बारे में होगी। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद।